लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ फैन फाइनली ही हुआन केव के अंदर पहुंच गया था, जहां वो जैसे ही आता है उसके सामने किंग यून सेक का हेड मास्टर का एक क्लोन आ जाता है। और वो कोई नॉर्मल क्लोन नहीं होता, बल्कि उस केव का गार्जियन होता है। उसको जियाओ फैन को देख के गुस्सा आ जाता है कि वो फोरबिडन एरिया में कैसे, और फिर वहीं से एक मैसिव बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हैं। अटैक्स के कारण इधर उधर ब्लास्ट हो रहे होते हैं और जियाओ फैन के अंदर की एविल पावर उस पर कंट्रोल लेने लगती है। लग रहा था कि वो अपना होश खो देगा, पर तभी एक लाइट सोल जिन यू के मास्टर की सोल वहाँ आ जाती है और जियाओ फैन को बचा लेती है। उसकी वजह से वो एविल पावर के कंट्रोल में नहीं जाता और फाइनली अपनी सेंसेस वापस पाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जियाओ फैन के साथ, जो अभी भी ही हुआन केव के अंदर होता है। अब वो केव को एक्सप्लोर कर रहा है और धीरे धीरे वो और अंदर बढ़ता है। थोड़ा आगे जाके उसके सामने दो अलग तरह के ऑरा आते हैं, एक रेड ऑरा और एक वाइट ऑरा। रेड ऑरा से डार्कनेस और एविल एनर्जी फील हो रही होती है और वाइट ऑरा से पीस और हेवेनली एनर्जी। जियाओ फैन ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी रेड ऑरा के अंदर से एक वॉइस आती है जो खुद को ब्लैक हार्ट कहकर इंट्रोड्यूस करती है और जियाओ फैन को बताता है कि वो एविल पावर को रिप्रेजेंट करता है। जियाओ फैन शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास जो स्टिक होती है उसके अंदर की एविल पावर और ब्लैक हार्ट एल्डर की पावर बिल्कुल सेम होती है, जिसका मतलब ये जो एल्डर है ये उसी एविल पावर से बना हुआ है। अब वो ब्लैक हार्ट एल्डर अपनी पावर से वाइट ऑरा वाले एरिया पे हावी होने लगता है और वो चाहता है कि पूरी केव डार्कनेस से भर जाए। जियाओ फैन ट्राई करता है उसे रोकने का, पर वो कर नहीं पाता। तभी वाइट ऑरा के अंदर से एक और एल्डर निकलता है जो कि गुड साइड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक हेवन एल्डर। वाइट एल्डर ब्लैक हार्ट से बोलता है कि भले ही उसके पास पावर हो, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास हेवन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हर चीज हेवन के कंट्रोल में है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, वो कभी हेवन के खिलाफ नहीं जा सकता। ब्लैक हार्ट हंसता है और कहता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो वाइट एल्डर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और हेवन को भी। जिस पर वाइट एल्डर काम वॉइस में कहता है कि जो हेवन के खिलाफ जाता है वो खत्म हो जाता है और ब्लैक हार्ट का एंड भी निश्चित है। जिसके बाद दोनों एल्डर्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी वेव्स पूरी केव में फैल जाती है। जियाओ फैन दोनों को देखकर कंफ्यूज होता है। तभी वाइट एल्डर उससे कहता है कि जियाओ फैन के अंदर भी गुडनेस है और उसे ही फैसला करना है कि वो किसको चूज करना चाहता है। ये सुनकर जियाओ फैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो खुद इस सवाल का जवाब सालों से ढूंढ रहा है और वो खुद अभी काफी कंफ्यूज है। जिसके बाद वाइट एल्डर जियाओ फैन को समझाता है कि हेवन का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, पर सही है। ये सुन के जियाओ फैन के दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। साथ ही उसको अपने दोस्त याद आते हैं, ट्रेनिंग, दोस्ती, स्ट्रगल, सब कुछ। उसके अंदर एक गुड फीलिंग वापस आने लगती है। लेकिन तभी ब्लैक हार्ट एल्डर उससे कहता है कि दुनिया फेक है और जो भी वाइट एल्डर बोल रहा है वो झूठ है। जिसके तुरंत बाद जियाओ फैन के दिमाग में बुरे मेमोरीज फ्लैश होने लगते हैं, जिसे देखकर ब्लैक हार्ट कहता है कि उसे बदला जरूर लेना चाहिए जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया। जियाओ फैन ऑलमोस्ट मान जाता है और कहता है कि वो ऐसा ही करेगा, जिसे सुनकर ब्लैक हार्ट खुश हो जाता है और कहता है कि जियाओ फैन को उसके इमोशंस को ही पावर बनाना होगा। और फिर ब्लैक हार्ट उसको पोजेस करने लगता है। जियाओ फैन के अंदर से एविल एनर्जी फूटने लगती है और उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो केव के मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगता है और उसकी एविल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लगता है वो बीस्ट बन गया हो। लेकिन तभी एक मूवमेंट आता है और वो एक बीस्ट पे अटैक करता है और रियलाइज करता है कि वो बीस्ट नहीं बल्कि रोजी है। उसके हाथ से रोजी को चोट लगती है और वो उसके कंधे पर गिर जाती है। जियाओ फैन शॉक्ड हो जाता है और उसका गिल्ट बहुत बढ़ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि वो काफी इविल बन गया है। इस और रोजी और उसके फ्रेंड्स बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। एक बीस्ट किंग का पेट वापस जिंदा होकर सब पे अटैक करता है। रोजी की मास्टर और एल्डर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक नया बीस्ट जमीन से निकल आता है
और सब फिर खतरे में आ जाते हैं। रोजी की फ्रेंड अपनी जान देकर उसे बचाती है और उसे भागने को कहती है, पर रोजी मना कर देती है और थंडर पावर से बीस्ट पर अटैक कर देती है। वो लाइटनिंग स्पीड से अटैक करती रहती है। बीस्ट किंग उसका करेज देखकर रुक जाता है। फिर सब मिलकर पावर्स मर्ज करते हैं और जॉइंट स्पिरिट समन करके दूसरे बीस्ट को ट्रैप करते हैं। रोजी अपनी मास्टर के साथ फाइनल अटैक करती है। मास्टर आइस पावर से बीस्ट को फ्रीज करती है और रोजी हार्ट पर स्ट्राइक देती है। बीस्ट गिर जाता है। सीन जियाओ फैन पर शिफ्ट होता है। वाइट एल्डर उससे कहते हैं कि अच्छाई और बुराई में से खुद चूज करे, पर ब्लैक हार्ट बोलता है कि उसे रिवेंज लेना चाहिए। दोनों एल्डर्स चेस टाइप बैटल कर रहे होते हैं और जियाओ फैन को अपनी साइड खींचने की कोशिश करते हैं। वाइट एल्डर कंट्रोल की बात करता है, ब्लैक हार्ट उल्टा बोलता रहता है। जियाओ फैन कंफ्यूज और मेंटली थक जाता है। उसको पुरानी यादें और मास्टर की बातें याद आती है। तब वो समझता है कि वो खुद को ही ट्रैप कर रहा है। वो दोनों एल्डर्स से कहता है कि वो किसी को चूज नहीं करेगा, सिर्फ वही करेगा जो उसे करना चाहिए। ब्लैक हार्ट गुस्सा होता है, पर जियाओ फैन चिल्लाता है कि वो दोनों की बात नहीं मानेगा। वो चेस बोर्ड तोड़ देता है और दोनों एल्डर्स वैनिश हो जाते हैं। सीन एंड होता है जब जियाओ फैन के अंदर लाइट और डार्क दोनों पावर्स मर्ज होने लगती है। उसकी बॉडी दर्द से हिल रही होती है। एनर्जी केव से बाहर जाती है और वो एक अलग डायमेंशन जैसा फील करता है। फिर वाइट एल्डर उसके पास आता है और कहता है कि उसने किंग यून सेक को हेवेनली सैक्रेड सील दिया था, जो एक डेंजरस फॉर्मेशन है और जू जियान स्वॉर्ड से ऐसी पावर निकल सकती है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। सील स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि वो गलत हाथ में ना जाए। जियाओ फैन शॉक्ड होता है। एल्डर कहता है कि वो फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं कर सकता, पर जियाओ फैन जिंदा है और उसके पास हाई लेवल टेक्निक है जिससे तबाही रोकी जा सकती है। ये कहकर एल्डर चला जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमंस एग्जॉस्टेड होते हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे होते हैं। सोल्जर्स कहते हैं कि थोड़ी रिकवरी के बाद फिर रेडी रहना होगा। बीस्ट कुछ देर शांत होते हैं, पर सब जानते हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हेड मास्टर को रिपोर्ट मिलती है कि बीस्ट किंग का पेट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो वो खुश होता है, पर एल्डर्स कहते हैं बीस्ट किंग सामने नहीं आया, शायद कोई प्लान है। हेड मास्टर अलर्ट हो जाता है। सीन रोजी के कंपेनियंस पर शिफ्ट होता है। टाइम रुक जाता है, सब फ्रीज हो जाते हैं। बीस्ट किंग एंट्री करता है। उसका गुस्सा पूरी जगह हिला देता है। वो अपने पेट के पास जाके उसका ऑरा एब्जॉर्ब करता है और पेट को रिवाइव कर देता है। पेट पहले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बीस्ट फिर से अटैक करते हैं, तबाही मच जाती है। इस केओस में वेले मास्टर एंट्री लेता है। अपना स्पिरिट बीस्ट और फीनिक्स जैसा बर्ड समन करके फुल फोर्स अटैक कराता है। एक बड़ा धमाका होता है, लगता है बीस्ट मर गया, पर धुआं हटते ही पता चलता है बीस्ट सेफ है और फीनिक्स डिस्ट्रॉय हो गया। वेले मास्टर शॉक में पड़ जाता है। बीस्ट किंग काउंटर अटैक करता है और वेले मास्टर दूर गिर जाता है, पर फिर भी फाइट शुरू कर देता है। केव में जिन यू जियाओ फैन से अटैक करते हुए पूछता है कि क्या मास्टर की मौत उसकी वजह से हुई। जियाओ फैन एक पल चुप रहकर हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे पता होता है जिन यू गुस्से में सच नहीं समझेगा। ये सुनकर जिन यू और गुस्सा हो जाता है और कहता है आज से जियाओ फैन उसका दुश्मन है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। जियाओ फैन सिर्फ डिफेंड करता है, वो जिन यू को मारना नहीं चाहता। कुछ देर बाद जिन यू चिल्लाता है कि जियाओ फैन कभी नहीं बदल सकता, हमेशा बुरा ही रहेगा। जियाओ फैन कहता है कि वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। वही रोजी की स्वॉर्ड चमकने लगती है, जैसे उसने जियाओ फैन की प्रेजेंस फील कर ली हो, और रोजी को इंट्यूशन होता है कि शायद जियाओ फैन जिंदा है। इधर बैटलफील्ड में मॉन्क और वेले मास्टर मिलकर बीस्ट किंग के पेट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मॉन्क अपना सी बीस्ट समन करता है जो पानी से निकलकर पेट को ट्रैप करता है। फिर फायर फॉर्मेशन बनाया जाता है। फ्लेम्स और सील से बीस्ट को केज में बांध दिया जाता है। कुछ देर के लिए लगता है वो जीत गए, लेकिन पेट अपना एविल ऑरा रिकवर कर लेता है। वेले मास्टर नोट करते हैं कि हर बार मरने के बाद वो वापस आता है तो वीक हो जाता है। मॉन्क कहते हैं उन्हें बार बार उसे ख़त्म करना होगा ताकि वो धीरे धीरे पूरी तरह
फिनिश हो जाए। दोनों एक और ह्यूज अटैक लॉन्च करते हैं। बीस्ट किंग ये सब देखता है और गुस्सा होता है। मॉन्क डिवाइन हैंड टेक्निक यूज करता है। स्काई में 2 मैसिव हैंड्स बनते हैं और स्लैप लाइक अटैक बीस्ट पर गिरता है। वो जमीन में धंस जाता है। सबको लगता है मारा गया, पर बीस्ट किंग मुस्कुराता है और पेट के बॉडी पार्ट्स मर्ज होने लगते हैं। बीस्ट फिर से जिंदा हो जाता है, पर वेले मास्टर देख लेता है कि अब वो पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। अटैक स्लो हो चुके हैं। मॉन्क और वेले मास्टर एक और कंबाइन अटैक प्लान करते हैं और अपनी डेंजरस टेक्निक से बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेट फाइनली मारा जाता है। बीस्ट किंग कहता है कि अब उसे खुद बैटल फील्ड में आना पड़ेगा। दूसरी तरफ जियाओ फैन और जिन यू की फाइट चल रही होती है। जिन यू अभी भी मान रहा होता है कि मास्टर की मौत के पीछे जियाओ फैन है, इसलिए गुस्से में होता है। जियाओ फैन कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है, पर जिन यू और वायलेंट होता जा रहा था। जियाओ फैन अटैक नहीं करता, सिर्फ डिफेंड करता रहता है। वो एनर्जी से बैरियर बनाता है, पर जिन यू उसे तोड़ देता है। तब जियाओ फैन मजबूर होकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट से जिन यू को पीछे फेंक देता है। जिन यू खून में गिरता है, पर रुकता नहीं। उसे याद आता है बचपन में वो जीतता था और जियाओ फैन हार जाता था, और आज सब बदल गया। वो कहता है जियाओ फैन डीमन है और वो उसे ज़रूर मारेगा। जियाओ फैन को ये सब सुनकर बुरा लगता है और वो समझ नहीं पाता मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करे। सीन बीस्ट किंग पर शिफ्ट होता है। मॉन्क और वेले मास्टर अपना जॉइंट स्पिरिट समन कर चुके होते हैं। दोनों बीस्ट किंग को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट किंग रॉर करके डेमोनिक पावर रिलीज करता है। जॉइंट स्पिरिट एक मूवमेंट रोकता है, पर बीस्ट किंग एक झटके में उसे तोड़ देता है। वेले मास्टर फ्लेम चेन से ट्रैप करती है। मॉन्क और वेले मास्टर पावर्स मर्ज करते हैं और ज़ूजियान स्वॉर्ड को समन करते हुए बीस्ट किंग पर अटैक करते हैं। स्वॉर्ड का अटैक इतना पावरफुल होता है कि बीस्ट किंग गिरने वाला होता है, लेकिन वो एनर्जी रिकवर कर लेता है। फिर मल्टीपल डेमोनिक हैंड्स निकालकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। हेडमास्टर फिर अटैक करता है, पर बीस्ट किंग बच जाता है। वो मल्टीपल क्लोन्स बनाता है जो हर डायरेक्शन में अटैक करते हैं। बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन से बाहर जाता है। हेडमास्टर स्वॉर्ड फॉर्मेशन यूज करता है, पर बीस्ट किंग बहुत पावरफुल होता है। बीस्ट किंग सीधा हेडमास्टर को टारगेट करता है, पर हेडमास्टर 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और क्लोन्स को तोड़ देता है। दूसरी तरफ जिन यू अपने मास्टर की लास्ट सिखाई हुई टेक्निक स्लेइंग घोस्ट यूज करने वाला होता है। जियाओ फैन फिर भी अटैक नहीं करता। जिन यू का अटैक बहुत पावरफुल होता है। जियाओ फैन बेल शील्ड एक्टिवेट करता है, पर वो टूट जाती है। अटैक सीधा लगता है। एरिया स्मोक से भर जाता है। जियाओ फैन बहुत इंजर्ड हो जाता है। जिन यू की स्वॉर्ड उसके सीने में घुस जाती है। जियाओ फैन स्वॉर्ड छोड़ देता है और ब्लेड पूरी तरह अंदर चला जाता है। ये देखकर जिन यू शॉक में गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिग्रेट होता है। बैटलफील्ड में बीस्ट किंग डेमोनिक फॉर्म में इवॉल्व हो चुका होता है। हेडमास्टर, मॉन्क और वेले मास्टर मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर बीस्ट किंग के अटैक्स इतने हैवी होते हैं कि कोई डिफेंस काम नहीं करता। सेट तबाह हो रहा होता है। तब हेडमास्टर को एंसेस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है अब ज़ूजियान स्वॉर्ड एक्टिवेट करने का टाइम है। वो हेवेनली सील तोड़ता है और डिवाइन रॉर के साथ स्काई हिल जाता है। एनर्जी ब्लास्ट से ग्राउंड क्रैक होने लगता है। ये स्वॉर्ड वो पहले भी यूज़ कर चुका था और तब भी तबाही मची थी। अब फिर बीस्ट किंग को मारने के लिए यूज़ कर रहा होता है। बीस्ट किंग उसकी पावर देखकर शॉक में होता है। कुछ देर में ज़ूजियान स्वॉर्ड हेडमास्टर के हाथ में आ जाती है और बीस्ट किंग के अटैक्स उस तक पहुंच नहीं पाते। हेडमास्टर काम और कॉन्फिडेंट होता है और सिर्फ बीस्ट किंग को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा होता है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।